जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम हैगा कि हमारे ही बीच का नौजवान युवा बेरोजगारी के कारण अपनी जान दिया, सुसाइड किया। तो याद रखिए, बेरोजगारी के कारण जान देना, सुसाइड करना, मतलब ये बहुत ही सोचनीय टॉपिक होगा। मतलब बहुत ज्यादा इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। हर लोगों की नजर इस बेरोजगारी के टॉपिक पर जाना चाहिए। बताइए, ये नौजवान युवा जो भारत देश का भविष्य बन सकता था, राज्य का नाम ऊंचा कर सकता था, मतलब अभी हम क्या जाने कि किसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये याद रखिए कि ये नौजवान युवा में इतना पोटेंशियल, इतनी एनर्जी होगी, और यही सब नौजवान युवा जो देश और प्रदेश दोनों की नाम रोशन करेगा। ये मध्य प्रदेश निवासी कुंदन जी है। पहले हम आपको इनसे बता दें कि ये मध्य प्रदेश के निवासी कुंदन जी है, जो बेरोजगारी के कारण सुसाइड कर लिए हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट की ही न्यूज है। और इन्होंने अपना एक जाने से पहले इन्होंने एक वीडियो भी रिलीज की थी, और साथ में इन्होंने लेटर भी लिखा था अपने हाथ से। ठीक है, तो वो दोनों पढ़ने और देखने वाली बात है। आप वीडियो उसको देख सकते हैं, अवेलेबल होगी आपको। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि टॉपिक कितना डेंजर है और ये सारी चीजें कैसी स्थिति है। बिल्कुल आपने ये थोड़ा सा गलत निर्णय ले लिया। ठीक है, नौजवान जो भी कुंदन जी, इनका नाम है कुंदन राजपूत है, इन्होंने मतलब जल्दीबाजी में बहुत गलत गलत निर्णय ले लिया। क्योंकि आप केवल देश के लिए और राज्य के लिए और सरकार के लिए केवल एक डाटा है, एकमात्र उधर के एक प्रकार से आप केवल डाटा है मध्य प्रदेश सरकार के लिए और केवल देश के लिए। लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरा एक राज्य है, पूरा एक देश है, समझ रहे हैं आप। परिवार के लिए पूरा, मतलब आपके जाने से आपके घर वाले कितनी दुखी होंगे, कैसी क्या चीजें, बहुत परिस्थिति सोचने वाली बात है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। खुदा ना कोई इस तरह की चीजें करे। ठीक है, आप सभी जागरूक हो चुके हैं, इतना पढ़ लिख लिए, तो इतना तो जरूर जानते हैं कि हमें हर परिस्थितियों का सामना करना सीखना है। लेकिन ये सभी कारण आखिर क्यों हुआ? ये सब चीजें केवल राज्य सरकार के विफलता के कारण हुआ। हालांकि इन्होंने जो जाने से पहले अपनी वीडियो रिलीज की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम आर्मी की 2 बार भर्ती दिए, 2 साल के बाद हमारी ओवर एज हो गई। 2 साल तक उनका मतलब इन्होंने डेडिकेटेड होकर 2 साल तक अपनी आर्मी की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करी, बहुत अच्छा, सारी चीजें फिट हो गई थी इनकी। लेकिन 2 साल तक इनके पास कोई वैकेंसी ना, आर्मी की कोई वैकेंसी ही नहीं आई। तो उसके कारण इन्होंने आर्मी के विषय पर बताया। लेकिन बेरोजगारी और बेरोजगार की हालत यही हो चुकी है कि हर बेरोजगार बहुत पीड़ित है। आखिर इस विषय पर कब कौन मुद्दा उठाएगा? और इनकी न्यूज को भी किसी ने कवर नहीं किया, किसी बड़े न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया। हालांकि बड़े बड़े न्यूज चैनल ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, लेकिन इनके लिए 2 मिनट की भी वीडियो इन्होंने नहीं बनाई कि भाई आजकल बेरोजगारी का मुद्दा इतना ज्यादा टॉपिक मतलब बड़ा है कि ये, अगर वही सुशांत जी की बात की जाए तो उनके निजी जीवन के कारण भी इतनी बड़ी रिलीज किया गया और सारी चीजें की गई। मतलब इनके लिए एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट तक के लिए तो कोई वीडियो बना ही देना चाहिए था, बड़े बड़े न्यूज चैनलों को भी, कि बेरोजगारी के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या सरकार इसका प्रतिपादन करेगी? कौन करेगा? इनके घर वालों को कौन संभालेगा? इन सारी चीजें कौन करेगा? आखिर 2 साल तक जो वैकेंसियां नहीं आ पाई थी उसको कैसे करेगा? इनकी एज क्यों नहीं बढ़ाई गई? ये सारी चीजें सोचने वाली। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने पद का ही अच्छी तरह से पूरा ईमानदारी के साथ कर्तव्य करते हैं, तो आप देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये मंत्री और जितने भी बड़े बड़े नेता और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये अपने पद पर बैठ तो चुके हैं, लेकिन अपनी पावर का इस तरह से मिसयूज कर रहे हैं और इस तरह से उसका उपयोग तो बोल ही नहीं सकते अपन, दुरुपयोग इस तरह से कर रहे हैं। केवल अपनी निजी जीवन को जीने की बस उनकी इच्छा है, समाज के लिए प्रति कुछ नहीं करने की उनकी भावना, ऐसी कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि सबको अपना अपना ही करना पड़ेगा, बाकी सरकार अपने लिए कुछ नहीं करने वाली, ऐसा देखकर लगता है। मामा जी अपन को भले भांजा भांजी सब कुछ बोलते हैं, लेकिन ये बड़ी गलत बात है। देखिए, मध्य प्रदेश के कुंदन ने जी जान, इसके जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार केवल और केवल सरकार कहलाएगी। हालांकि उन्हें ये निर्णय मतलब नहीं लेना था। कभी भी आप इस तरह की गलतियां मत करिएगा, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया कि आप अपने परिवार के लिए पूरा संसार है, समझ रहे? आप केवल अपने परिवार के लिए संसार है भाई। इस बेरोजगारी के चक्कर में, मतलब इतनी छोटी थी उसके लिए आपको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था। लेकिन ये एक सोचने वाला टॉपिक है, इस पर थोड़ा सबको सोचना चाहिए, सबकी नजर जानी चाहिए इस विषय पे। इतनी महंगाई बढ़ रही, इतना कुछ हो रहा है, ना जाने गरीब कैसे काम करेंगे, कैसी क्या चीज करेंगे, रोजगार नहीं होगा। आज आपने इतना पढ़ाया, इतना सब है, हम सभी इतनी पढ़ाई की, इतना सब चीज की, अगर रोजगार एम्प्लॉयमेंट आएगा ही नहीं तो वो करेगा क्या व्यक्ति? वो जिसने रात दिन पढ़ाई किया है केवल ये सोचकर कि आज नहीं तो कल मेरी जॉब लगेगी, मैं कुछ करूंगा। लेकिन जो सरकार का रवैया है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, ये बहुत ही गलत विषय है कि इस तरह की लापरवाही कर रही है। 2-2 साल तक, 4-4 साल तक वैकेंसी नहीं निकालती है। जो वैकेंसी निकल जाएगी उसका 3-3, 4-4 साल बाद एग्जाम होगा। अभी आपने रिसेंटली देखा कि क्या हुआ था, जैसे कि अभी आपने
डीआरडीओ एमटीएस की कब से पोस्ट 2018-20 के 2018-19 के आसपास इनका फॉर्म आया था, अभी तक उसका एडमिट कार्ड पेपर का कोई अता पता नहीं है। एमपी पुलिस की जब बात करेंगे तो ये मतलब अब ये सब नौजवान युवा कहाँ जाएगा, हमें तो समझ में नहीं आता आखिर वो करे क्या, उसके पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है। मामा जी, योगी जी, सबके सब मतलब गजब है, इन लोग आएंगे कमेंट करेंगे चले जाएंगे, कोई मतलब एक प्रकार से दिल से और भावनाओं से कभी बेरोजगारों के लिए और गरीबों के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। सब आ रहे हैं कुर्सी कुर्सी का लोभ में और अपना कुर्सी से फायदा उठा रहे हैं सारी चीजें और चले जा रहे हैं। मामा की जब कुर्सी चली गई थी, ये सोचने वाला टॉपिक है, अगर आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं तो देखते होंगे कि जब मामा की कुर्सी चली गई थी तो कैसे बौखला से गए थे, वो पगला से गए थे, ठीक है, लेकिन नौजवानों की जिंदगी के साथ इन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मामा जी की जब कुर्सी, शिवराज मामा बने रहते हैं कि हमारे भांजा भांजी, अरे काहे भांजा भांजी, तुम तो मतलब कि एक नंबर के कंस मामा निकल गए, समझ रहे हो, मामा तुम भांजा भांजी जो बोलते हो, तुम तो कंस मामा से भी गए बीते निकल गए, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है भाई, इनको मतलब हमारे ऊपर देखना चाहिए, नौजवानों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, अभी जो एग्जाम की स्थिति है, अभी जो वैकेंसियों की स्थिति, इसी सब चीजों से मतलब बेचारे उनका जीवन तो आपने बर्बाद कर दिया, इसके दोषी तो केवल सरकारी को ही मानना चाहिए, ठीक है। हालांकि उस व्यक्ति को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो भी मजबूर हो गया होगा, उसकी भी मानसिक स्थिति इस तरह से हो जाएगी। आपको अपने आप में स्ट्रांग बनना चाहिए, कैसी भी विषम परिस्थितियां ऐसी बिल्कुल भी इतनी छोटी सोच नहीं रखनी है कि आप इस कदम तक पहुंच जाएं, ठीक है। आप सरकार के विरुद्ध खिलाफ बताइए, सरकार को, मीडिया को, सब तक आप अपनी आवाज पहुंचाइए, लेकिन इस तरह का निर्णय आप ले रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, ऐसा कतई नहीं करना है कभी भी। हमने आपको पहले ही बताया है कि आप सरकार के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपने केवल परिवार के लिए पूरा संसार है, आपसे न जाने कितने लोगों का जीवन, कितने लोगों की खुशियां जुड़ी है, आप इनको समझिए, ठीक है, ऐसा कभी कुछ नहीं करना है। और ये मामा जी आप भी सुधर जाइए अगर, और कोशिश करिए इस वीडियो को सब जगह तक पहुंचाने के लिए, ताकि इस मामा जी पर प्रेशर बने कि भाई क्या चीज करिए शिवराज, मतलब क्या बोले, जब इनकी खुद की सीट चली गई थी इतने पगला गए थे ना, और इनकी सरकार कैसे बनी है, क्या हुआ है, सभी कोई जानते हैं, ठीक है। इनकी सरकार बनी है कि बनाई गई है, कैसे आई है, कैसे, ये खुद भी जानते हैं, सरकार जानती है, जनता जानती है, सब जानते हैं कि ये सरकार कैसे बनी, कैसा क्या हुआ, ठीक है। इनसे एक साल तो बेरोजगार रहा नहीं गया व्यक्ति, यहाँ पर कितना जीवन भर बेरोजगार है, पेट्रोल के प्राइस कितने हाइक कर दिए, मतलब इतनी बेरोजगारी, इतना सब चीज किया आपने, इतना मतलब समझ में नहीं आ रहे आप, मतलब क्या क्या करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल किसी महान व्यक्ति ने कहा था, अगर किसी का रवैया आपको देखना हो तो उसको शक्ति और मतलब पावर और पैसा दोनों दे दीजिए, वो बताएगा। और इसी तरह के हमारे ऐसे भ्रष्ट नेता लोग हैं जो इस तरह का बताते हैं, जब इनके पास सरकार और पैसा आ जाता है, जब तक नहीं आता है तब तक यही नेता जो रहते हैं दूसरी सरकार की बुराई करते हैं, जब इनका आ जाता है तो यही नेता जो है फिर वही पद कदमों पर चलते हैं जिस तरह से इनको फायदा हो। तो ये बहुत गलत चीज है, सरकार का मतलब सख्त हम तो इसका विरोध करते हैं भाई, सरकार बहुत वो है, लापरवाह है, और एक नंबर की मतलब की बिल्कुल क्या बोले, बेरोजगारों के लिए कुछ सोचना ही नहीं, समझना नहीं है कैसे क्या हो रहा है, कैसी उसकी मानसिक स्थिति, कैसी क्या परिस्थिति है, बस अपना वाहवाही लूटने के लिए अगर कुछ हो जाए तो वाहवाही, इनकी कमियां जितनी गिनाई जाए सभी कम पड़ जाएगी। हमारे इधर की ये सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, ना ही कोई मंत्री, ठीक है। जो विभाग का मंत्री है भाई, जो आप जिस विभाग के मंत्री, आप बोलिए ना हमें इस विभाग में इतनी भर्तियां चाहिए, आप डाटा दीजिए और बताइए सरकार को, आप बताइए मीडिया को कि हमने इतनी भर्तियां निकाली है, लेकिन सरकार उसमें परमिशन नहीं दे रही, स्टे रख रही है, हमारे इधर इतनी वैकेंसियां खाली, ये सब कुछ बताइए ना। लेकिन नहीं, आप तो केवल सरकार के अंडर ही चलेंगे, और जरूरी भी है, आपके भी तो रोजी रोटी उन्हीं से चल रही है, लेकिन आप बेरोजगारों के बारे में नहीं सोच रहे। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ भी सारी चीजें हो सकती है, तो बिल्कुल सोच कर रखिए कि आपको इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, और एटलीस्ट इस मुद्दे पर तो जरूर सभी को बात करना है। आपको मीडिया, सभी रिपोर्टर जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, जितने भी सारी चीजें, सब जगह जाकर बताइए कि बेरोजगारी के मुद्दे पर कब कौन बात करेगा, ठीक है, बेरोजगारों की बात कब कौन सुनेगा। इतने ग्रेजुएशन, इतनी डिग्री, इतना एजुकेशन पर खर्चा करवाने के बाद अगर व्यक्ति को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब का ये एजुकेशन सिस्टम, और क्या कैसी चीजें हो गई, क्यों इतना व्यक्ति पढ़ रहेगा। मोदी जी तो भाई बोलते हैं कि भाई पकोड़े ही बेच लो, वो भी रोजगार है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार अभी कुछ दिन बाद आएगी, बोलेगी आम बेच लो, प्याज बेच लो। तो इस तरह की कमिटमेंट से केवल काम नहीं चलने वाला है, इस पर विचार करना चाहिए। इतने सालों से भर्तियां नहीं निकाले हैं, भर्तियां निकालने के बाद पेपर नहीं हुए हैं, जो ओवर एज हो गए उनको प्रताड़ना को कौन, जिनका एक ही सपना था केवल कि वो ये जॉब करेंगे, वो जॉब करेंगे, आखिर उनमें वैकेंसियां ना आने की वजह से वो ओवर एज हो चुके हैं आज, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे। मतलब कितना आप, ये सरकार का रवैया बहुत गलत, और सरकार बहुत गलत करी है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि हर व्यक्ति इस पर विषय पर बात करे, और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, चाहे न्यूज चैनल, कोई भी चैनल हो, वो सबके सब बेरोजगारी पर बात करें कि एग्जाम कब होगा, बेरोजगारी का कैसा क्या हालत है, ठीक है। और इस तरह की बिल्कुल भी आप कभी कदम मत उठाइएगा जिससे आपके घर वालों को तनिक भी नुकसान हो और तनिक भी शोक हो, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और
भगवान करे कुंदन जी की आत्मा को शांति मिले, लेकिन आप इस तरह के कभी भी कदम मत उठाइएगा। और सरकार आपको कभी मतलब आपको निजी रूप से तो हम बिल्कुल आपके विरोध हैं कि मतलब ये आपके कारण ही ये सारी चीजें होती है, आपके ही सब लापरवाहियों के कारण ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। बहुत ही मतलब निंदनीय है ये चीज, और बहुत ही दुख व्यक्त हो रहा है, मतलब क्या बोले, अंदर से ऐसा लग रहा है कितना क्या। चलिए ठीक है, स्टॉप। उनके लिए तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि कुंदन जी इस दुनिया से और हमारे बीच से जा चुके हैं। लेकिन उनके घर वालों को क्या करेगा? क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? क्या सरकार उनके लिए करेगी? अगर वो व्यक्ति रोजगार होता है, उसके घर वाले कितने खुश होते हैं। ये सब सरकार के कारण ही हुआ है, ठीक है। तो सरकार इस सिस्टम को और अपने आप को जल्द से जल्द सुधारे, और सभी बेरोजगारों पर ध्यान दे, रोजगारों पर ध्यान दे। और हो सके तो कुंदन जी के परिवार से बात करें कि आखिर ऐसी स्थिति हमारे ही कारण हुई है, तो आप उनके परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करें। चलिए इतना ही कहकर हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।